हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो बेसब्री से आपको इस वीडियो का इंतज़ार था, आप वेट कर रहे थे कि कैसे कब ये टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, टॉप यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग चीज़ों के बारे में पढ़ाती हैं उनके ऊपर कब ये वीडियो आएगी। तो बेसिकली ये वीडियो आपके सामने, वैसे तो मैं वीडियो और थोड़ा वेट कराना चाहता था कि जब जेसीसी काउंसिल लेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी से हड़बड़ा रहे हैं। ज़्यादातर वो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी से ही बोल रहे हैं कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन ले क्या बहुत लेट हो रहा है, ये हो रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन भी कॉलेजेस का आप नाम अभी ले रहे हैं उन कॉलेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो आपके एक सेमेस्टर तक एडमिशन लेते रहेंगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप जब जाओगे ना, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए पहले बोल रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो आप लैटरल एंट्री एडमिशन्स लेने जा रहे हो बीटेक में सेकेंड ईयर में D2D के थ्रू, भले अभी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उनके लिए भी यही वीडियो है। और सेम टू सेम बीटेक फर्स्ट ईयर में जो आने वाले हैं जेईई मेंस के थ्रू, जीसीसी भी काउंसलिंग थ्रू, उनके लिए भी यही एक वीडियो, ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने साफ साफ दिख रहा है। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यूज सबके बने हुए हैं, सिवाय यूसेट जिस कॉलेज में पढ़ के निकला उसका छोड़ के सबका आपको एक इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यू मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ का जब जैसे जाएंगे, आई बटन में अटैच्ड है वो, तो जैसे आप उसे टच करेंगे आप उसे देखिएगा। बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ में बहुत सारे वीडियोज़ है, सब बीटेक फर्स्ट ईयर में कैसे एडमिशन होता है, ये वो सब कुछ, और सब कॉलेज रिव्यूज़ के इंडिविजुअल रिव्यूज़। अब इंडिविजुअल रिव्यूज़ क्या होते हैं, मैं पहले उसके बारे में 1 मिनट बोल देता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है 30 मिनट 25 मिनट बैठने का, तब आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। और अगर आप लिटरली में कुछ अच्छा जानना चाहते हैं कि हाँ भाई आपके करियर से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। अब हाँ, आपको धीरे धीरे सुनने में प्रॉब्लम होता है तो 1.5x का स्पीड बढ़ा लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब का, कम से कम 480p तक, ताकि आपको अच्छे से दिखे स्क्रीन जो भी मैं दिखाऊंगा आगे स्लाइड्स चलते चलते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यूज़ का मतलब ये होता है कि उस कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, कौन से ब्रांचेज है, कौन से फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, TFW का क्या फीस स्ट्रक्चर है, अगर वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो फ्री सीट का क्या फीस है, पेमेंट सीट का क्या फीस है, कितने सीट्स होते हैं उसके अंदर, 60 सीट होते हैं, 120 सीट होता है हर ब्रांचेज में, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ है। हॉस्टल का क्या फीस है, मेस के क्या चार्जेज है, वो सब कुछ उस इंडिविजुअल कॉलेज रिव्यूज़ में बताया गया। प्लेसमेंट्स के बारे में बताया गया, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल किया जाता है। तो वो वीडियो सिंपली अपने आप में 15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो आप उसको जाके अपने से देखिएगा, अलग अलग कॉलेज रिव्यूज़, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं ज़्यादातर डिटेल में जाऊँगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो वीडियो आपके जब स्क्रीन के सामने जो दिख रही है, कॉलेजेस आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। इसमें जो मैंने 2 कैटेगरीज इस बार मैंने बात के रखे, क्योंकि पहले तो मैं जो वीडियोज़ बनाता था तो सिंगल ही बना देता था, बट हमने पहले ध्यान से देखा, बहुत सारे आज के कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं जो अलग से अपने बीटेक कॉलेजेस को पढ़ा रही हैं, ठीक है, जो जो काउंसलिंग के भी बाहर होती हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी जो मैं पहले शुरुआत में बताऊंगा, वो जो जेसीसी काउंसलिंग के अंडर में आपको देखने को मिलेगी। जब आप जेसीसी को काउंसलिंग कर रहे होंगे तो वो सब कॉलेजेस आपको वहाँ पे लिस्ट में देखने को मिलेंगी। और दूसरी कैटेगरी है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो जेसीसी काउंसलिंग के बाहर होती है, जिनमें आप अभी भी या फिर काउंसलिंग के बाद भी, काउंसलिंग के बीच में भी अलग से जाके ले सकते हो। उसमें काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं, आप अभी जाइए अपना एडमिशन के लिए पैसा दीजिए, आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब कोई जाना चाहता है, चाहे वो बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, चाहे वो लैटरल एंट्री। मैं फिर से बात बता रहा हूँ, ये वीडियो उन सब के लिए, मैं इसके बाद कोई लैटरल एंट्री के लिए अलग से नहीं बनाऊंगा, ना ही बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए बनाऊंगा। ये वीडियो उन सब के लिए जो बीटेक में एडमिशन लेने चाहते हैं और जिनको कॉलेजेस के बारे में जानना है। तो सबसे पहला VIT जो आपको सबसे बड़ा मिथ है जो आपके दिमाग में कि एकमात्र यही सरकारी इंस्टीट्यूशन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा भी दूसरा भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है। तो पहला ये है और सबसे टॉप मोस्ट में यही बोला भी जाता है और है भी, तो इसमें कोई दोराय नहीं है। तो इसमें ब्रांचेस आपको बहुत सारे हैं, केमिकल है, सिविल है, EC है, EEE है, EE है, फिर उसके बाद IT है, CSE है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है। तो बहुत सारे 11 या 12 ब्रांचेज हैं, सब में कुछ डिफरेंट सीट्स स्ट्रक्चर है। टोटल आई गेस 660 या फिर बढ़ के साथ 720 सीट्स हो गए ये बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। लैटरल एंट्री के लिए हर एक सीट्स में से करीबन 10% होता है, और अगर कोई फर्स्ट ईयर का एडमिशन के बाद से बचा हो रह जाए तो वो भी सीट उसमें अटैच हो जाता है। बहुत सारे सवाल थे कि EWS के लिए अलग सीट स्ट्रक्चर होता है। हाँ बिल्कुल, EWS का अलग सीट स्ट्रक्चर होता है, ST का अलग होता है, SC में कुछ अलग सीट्स होते हैं, BC1 BC2 इस सब में, TFW कोटा में, सब में सीट्स बटे हुए होते हैं 2 4 5 10। लेकिन लैटरल एंट्री में जब बात करते हैं सीट स्ट्रक्चर का, तो ज़रूरी नहीं है कि कोटा वाइज उन हर ब्रांचेज में सीट्स हो, जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जनरल वाइज सब में सीट्स होंगे, लेकिन कोटा वाइज जरूरी नहीं सब में सीट्स हो। लेकिन रिजर्वेशन वाले लोगों का ये फायदा है कि अगर आपको रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से सीट से आपको नहीं मिला वहाँ पे कोई भी, जैसे आपका कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपको जनरल से सीट अलॉट आराम से हो जाएगा। लेकिन जनरल वालों के लिए है कि आपको सिर्फ जनरल से ही सीट मिलेगा, आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा तो आपको ऐसे भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रिजर्वेशन वालों के लिए फ़ायदा होता है। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना जो भी रेसिडेंशियल का जो भी है अभी तक अगर आपका नहीं बना है, TFW अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना, तो जो भी चीज़ें आप सब बनवा लीजिए। उस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है जस्ट कुछ दिन पहले ही,
आप जाके देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का हमने वीडियो बना दिया। वो लाइव स्ट्रीम थी, तो लाइव स्ट्रीम में ही मैंने बता दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जेईई मेंस वालों के लिए, वो मैंने उसमें बता दिया। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग वालों के लिए भी मैंने उसी में चेंजेस करके बता दिया कि हाँ देखिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। कमोवेश वही चीज़ें सब कुछ सेम होती है, बस 2-4 चीज़ें अलग होंगी। फिर लेटरल एंट्री वालों के लिए, D2D वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सारी चीज़ें उसी में थी, आप जाके एक बार उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। बीआईटी सिंदरी से अगर आगे बढ़ते हैं तो यूसेड, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा इस कॉलेज का ये भी एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, बट डिपेंड ये करता है, बट ये अलग है बीआईटी सिंदरी से कि बीआईटी सिंदरी जेयूटी के अंडर आता है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची है उसको वो चलाती है, और यूसेट को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ही चलाती है हजारीबाग, उसी के अंडर में भी आता है और वहीं पे भी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी फीस स्ट्रक्चर और बीआईटी सिंदरी के फीस स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। बीआईटी सिंदरी जेयूटी के अंडर में आती है तो इसलिए, और जेयूटी के अंडर में ढेर सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, आगे जितने भी कॉलेजेस आएंगे ना सब जेयूटी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यूसेट जो है इसकी जो फीस डिसाइड करती है वो वीवीयू डिसाइड करती है। तो वीवीयू जो इसकी फीस रखी है वो 30,000 पर सेमेस्टर है। ठीक है, और बीआईटी सिंदरी की जो फीस स्ट्रक्चर है जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ वो है 14,000। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जनरल हो चाहे जो भी हो, आपके लिए बीआईटी सिंदरी में फीस स्ट्रक्चर कोई 14,000 का हाफ कर दीजिए, 7,000 के आसपास कुछ है। ठीक है, यूसेट में गर्ल्स के लिए कोई ऐसा कुछ इसका स्कीम नहीं है, लेकिन आपको 30,000 पर सेमेस्टर आपको देना ही पड़ेगा। ये नया रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर है, पहले 25 था अब 30 कर दिया गया। एडमिशन के टाइम आपको 44,000 लेके जाना होगा, और यूसेट में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, 44,000 वो भी कैश में। ठीक है, वो चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रांचेज है वो हैं आईटी, सीएससी, ईसी एंड मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ सिविल विल कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से, और प्लेसमेंट्स पे बात करें तो बीआईटी सिंदरी में प्लेसमेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बीआईटी सिंदरी बहुत पुरानी कॉलेज है, 1949। उसकी जब कॉलेज रिव्यू आप अलग से जाके देखोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यूसेट की बात करते हैं तो यूसेट में मैं बाकी से बोलूँगा तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं आते। हम लोग भी वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, तो सबको जिसको भी जहाँ भी जैसा भी प्लेसमेंट लगा सब ऑफ कैंपस, मतलब ऑफ कैंपस में कॉलेज का कोई रोल नहीं होता, कॉलेज की बस डिग्री नाम की होती है। ऑफ कैंपस में आपके अंदर स्किल है तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, आईटी कंपनीज के जो भी फॉर्म आते हैं पैन इंडिया, आप उसमें अप्लाई करिए, खुद से अपने एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्वालिफाई करिएगा, इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करिएगा, तब आपको जॉब लगेगा। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में ये बड़ी नुकसान वाली चीज़ होती है कि आप बड़े बड़े पैकेजेस में अप्लाई नहीं कर पाते, जो बहुत बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जो लिमिटेड पैन इंडिया की पैकेजेस होती है 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, हार्डली 8, 9 इसके आसपास तक की आप पैकेज को अप्लाई कर पाएंगे। बड़े बड़े पैकेजेस में आपके कॉलेज का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉलेज उतना बड़ा है ही नहीं। आपने कभी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने या फिर कुछ लोगों ने आप अप्लाई ही नहीं किया वहाँ तक जाके, उन कॉलेजेस के साथ टर्म्स कंडीशंस नहीं बनाया, तो कहाँ से आपको बड़ा पैकेज वाला मिलेगा। तो आपको ऑफ कैंपस में पूरे इंडिया से आपको लड़के अपने से लेना पड़ता है। ठीक है, उस ऑन कैंपस आने से बहुत फायदा होता है, लेकिन बीआईटी सिंदरी में आती है ऑन कैंपस, यहाँ पे यूसेट में ऑन कैंपस नहीं आती। तो प्लेसमेंट्स का मैटर पहले ही मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल के लिए आपको बीबीयू कैंपस के बाद बहुत सारे प्राइवेट लॉज मिलते हैं, गर्ल्स के लिए पीजी हो चाहे बॉयज़ के लिए पीजी हो, वहाँ पे बीबीयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सिर्फ यूसेट के नहीं, यूसेट तो सिर्फ वन ऑफ द डिपार्टमेंट है बीबीयू का, वैसे तो बहुत सारे वहाँ डिपार्टमेंट चलते हैं। तो वो चीज़ें, ये इंजीनियरिंग उनके अंदर का एक डिपार्टमेंट है, और वन ऑफ द 38 डिपार्टमेंट जो भी बीबीयू के अंडर वहाँ पे चल रहे होते हैं। साइंस है, लॉ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजियोथेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट, और उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग है बीआईटी सिंदरी से, लेकिन है ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपकी इसकी सर्टिफिकेट की भी अपनी ही वैल्यू है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज और रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और टेक्नो इंडिया के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलती है, पीपीपी मोड जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इन 3 कॉलेजेस हैं, इन तीनों कॉलेजेस के अलग से कॉलेज रिव्यूज़ बने हुए हैं। इन 3 कॉलेज रिव्यूज़ के क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं, वो सब आप अलग से जाके देखें। और हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान में पहले बता देता हूँ, ई कल्याण का स्कॉलरशिप, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ई कल्याण का स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा। बीआईटी सिंदरी में अलग तरीका है ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलने का, गर्ल्स के लिए अलग, मतलब अलग अलग, SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए कुछ अलग है। मैं अगर मुझे याद आ रहा है तो OBC के लिए शायद 17,000 कुछ है, ऐसे ही कुछ करके कुछ आसपास है, यही शायद है। लेकिन जब आप ये और यूसेट में जो ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलता है वो है 38,000। ठीक है, TFW वालों को नहीं मिलेगा। TFW का यूसेट का फीस है 4,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, और अगर बात किया जाए चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो इनकी फ्री सीट की फीस कोई करीबन वही 25 के आसपास है, 25K पर एनम। ठीक है, पूरे साल का। और अगर पेमेंट सीट की बात की जाए तो 67,400। ठीक है, चाईबासा, रामगढ़, दुमका इन सब का आसपास ही है, 60,000 67,000 ऐसे करके। रामगढ़ का भी कुछ सही है पेमेंट सीट और फ्री सीट का फीस। ठीक है, तो क्योंकि तीनों कॉलेजेस एकदम सेम टू सेम है। इनके यहाँ जो स्कॉलरशिप मिलता है वो उनका 22,000 25,000 के आसपास है, कुछ ऐसा स्कीम है इनका जो फ्री सीट वालों के लिए है। और अगर पेमेंट सीट की शायद मैं बात करूँ तो मैं डेटा एक बार मिस कर रहा हूँ, लेकिन कभी आएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे ही मैसेज कर दूंगा, अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा तो। ठीक है, अभी मुझे वीडियो बनाते समय याद नहीं आ रहा वो डेटा।
तो चाईबासा, रामगढ़, दुमका, इन तीनों का सेम टू सेम सब कुछ चलता है। बस थोड़ा सा डिपेंड ये करता है कि कोई थोड़ा सा सिटी से दूर है, थोड़ा चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दूर है, ऐसे ही करके आप देख लो। उन सब का कॉलेज रिव्यू प्रॉपर्ली बना हुआ, उन सब कॉलेज रिव्यू में आप विजिट करो, उन सब कॉलेज रिव्यू को देखो। इन तीनों कॉलेजेस में सेम है, तीनों में ब्रांचेस कौन कौन से हैं, 5 ब्रांचेस हैं इन 3 कॉलेजेस में। एक मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ब्रांचेस हैं तीनों कॉलेजेस में। तो मैं पहले ये बता दूं कि तीनों कॉलेजेस में चीज़ें बहुत एकदम सिमिलर हैं। तीनों में ब्रांचेस आपके सीएससी आपको मिल जाएंगी, मैकेनिकल आपको मिल जाएगा, सिविल आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा और ईसी मिल जाएगा। ये 5 ब्रांचेस इन तीनों कॉलेजेस में सेम टू सेम है। फीस स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम मिलेगी, प्लेसमेंट भी इन तीनों का एकदम सेंट्रली होता है, मतलब जो भी हो रहा है इनके अपने तरफ से। लेकिन चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज इन दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकाबले थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है। आजकल के पेपर्स में भी आप देखेंगे तो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का लगातार नाम आ रहा है कि हाँ भाई इनके यहाँ प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं, अच्छे खासे कंपनीज आना शुरू कर दी हैं, स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है इन कंपेरिजन दुमका और रामगढ़। वैसे मेरा कोई पर्सनल किसी से कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैंने पेपर में ही पढ़ा है कि चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी से रिक्वा सेकंड नंबर पे आता है, तो ऐसा मैंने देखा था पेपर में। तो इन तीनों कॉलेजेस का सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको काउंसलिंग में आरवीएस सीईटी जमशेदपुर मिलेगा। आरवीएस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस इन इफ यू सी इन दी जेसीसीबी काउंसलिंग, ठीक है। अगर उनके अंडर में आती है तो आरवीएस वन ऑफ द गुड कॉलेजेस हैं। आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इनके पास सीट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप आराम से इनके यहाँ अभी एडमिशन लेना चाहें, बाद में एडमिशन लेना चाहें तो आप इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उन कॉलेजेस की लिस्ट है जो जीसीसीबी काउंसलिंग के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, सीआईटी रांची आप देख लोगे, आरआईटी कोडरमा, ये सब बहुत सारे कॉलेजेस जो जीसीसीबी काउंसलिंग के अंदर आते हैं। लेकिन मैं उन सब कॉलेजेस का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ऐसा कोई भी कॉलेज के बारे में आपको नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा जो लिटरली आपको करने के बाद वहाँ लगे कि नहीं चलो यार टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कुछ अच्छे ही कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। वैसे बहुत किसी को ऐसा भी लग सकता है कि नहीं आरबीएस अच्छा नहीं है, किसी का अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो वो बोलता होगा कि हाँ आरबीएस उनके लिए अच्छा कॉलेज नहीं है। बहुत किसी के लिए सीआईटी रांची अच्छा कॉलेज होगा, किसी के लिए कोई अच्छा कॉलेज होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जमशेदपुर में भी 1-2 कॉलेजेस और भी अलग अलग हैं। तो और अगर बात कर ले फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो जीसीसीबी काउंसलिंग के बाहर आते हैं, जिसकी कैटेगरी की मैं बात कर रहा था शुरुआत में ही, ठीक है, कि 2 कैटेगरीज मैंने बना के रखा है। तो उस तरह के कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे 3 कॉलेजेस रखा है, एक आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची, एक सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची और एक उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी जो रांची की है, ठीक है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी को रांची को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मैंने देखा भी है, विजिट भी किया। हाँ भले इनका कैंपस अभी छोटा है, इन्होंने बड़ा कैंपस अभी बनाने का भी स्टार्ट करेंगे, ये 25 एकड़ का शायद नामकुम में। इस यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूँ तो लिटरली कुछ जो कैटेगरी 1 के भी जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उससे ये बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। भले ही मैं आपको बता देता हूँ आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के बारे में कि इनका अभी तक पहला बैच भी नहीं निकला है बीटेक का, ठीक है। ये इनका पहला बैच भी जो निकलेगा बीटेक का वो 2023 में निकलेगा। तो इनके यहाँ अभी तक बीटेक के प्लेसमेंट्स नहीं हुए। लेकिन इन्होंने क्या, मैं किस बिना भी ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर है कि इनका जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे पहले इन्होंने सीसीएल के साथ टाइप कर लिया अपने जो भी इंटर्नशिप्स और जो भी ट्रेनिंग्स के लिए। सीसीएल के साथ टाइप से बीआईटी में इस तरह के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है और इनका जो प्लेसमेंट्स हुआ है अदर डिपार्टमेंट्स में, जैसे बीबीए में, बीसीए में, एमबीए में और भी जो चीज़ें हैं डिप्लोमा में, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होना मतलब लिटरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी आपको बड़ी पैकेज ऑफर करेंगी। जो आप पैन इंडिया पैकेज लेते हैं ऑफ कैंपस, वो उससे डबल ही पैकेज होगा आपको ऑन कैंपस। यहाँ के बीसीए, यहाँ के बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स तक को 6.57 एलपीए तक के पैकेजेस ईजिली मिले, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस से कैसे बेहतर कर रहा है। तो यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो, अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो 30-35 के पर सेमेस्टर है। मैं पर्सनली भी जानता हूँ तो मैं पर्सनली आपको असिस्ट भी कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एसबीयू की, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, इनकी भी फीस स्ट्रक्चर वही आसपास है। लेकिन बीटेक में कुछ उनका ऐसा कुछ बहुत खास प्लेसमेंट्स नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इनका भी प्लेसमेंट्स कुछ अच्छे एक लेवल पे हो, ठीक है। और जो भी इस कॉलेज के रिव्यूज़ मैंने बनाया वो मेरे ही तरफ से बना हुआ। अगर आप यूट्यूब में चेक भी करोगे सरला बिरला यूनिवर्सिटी की कॉलेज रिव्यू तो रोहित की कक्षा की तरफ से ही आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये कॉलेज भी एक डिसेंट कॉलेज है जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो, सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कॉलेजेस नहीं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी चलती है बीटेक के अलावा भी, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, ये भी उसी तरह के कॉलेजेस में आती हैं, ठीक है, जो लिटरली आपको बीटेक के लिए ऑफर कर रही है और अच्छे ही है और सबकी फीस स्ट्रक्चर ना आगे पीछे ही है, ठीक है। तो कोई बहुत डिफरेंट बातें नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की कॉलेजेस जो मैंने बताया, ये डिवाइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि कौन जेसीसीबी काउंसलिंग में आता है और कौन जेसीसीबी के बाहर आता है। तो जो लास्ट के 3 कॉलेजेस में बताया वो जेसीसीबी के बाहर आते हैं, जहाँ पे आप अभी भी डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, कि किसकी क्या फीस है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वो तो आप ऐसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो भी अपडेट्स आएंगे आपको चैनल में अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम में जो भी मैं मैसेजेस करता हूँ उन मैसेजेस को आप प्लीज़ देखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप के मैसेजेस मिस कर जाते हो और फिर मुझे पर्सनली आके वही चीज़ पूछते हो जो मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया। तो आप पहले ग्रुप के मैसेजेस देखा करो जो भी मैं मैसेज करता हूँ, क्योंकि और तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सबका चैट्स ऑफ करके रखा गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और फिर टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन करिए, प्लस इंस्टाग्राम का जो भी आप पर्सनल असिस्टेंस लेना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे आके बिल्कुल फॉलो करके आप आराम से मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारी चीज़ें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, वहाँ पे भी मैं धीरे धीरे जवाब देते रहता हूँ। तो ये चीज़ें होगी। बाकी आपको जो भी डिटेल्स में जाननी है धीरे धीरे करके आप आओ, मैसेज करो, मैं आराम से आपको रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए कोई भी कॉलेज के बारे में जानना है तो प्लीज़ जानो, चाहे बीटेक के बारे में जानना है या फिर कोई आपके रिलेटिव है, कोई भाई बहन है जो BCA BB बहुत सारी चीज़ों के बारे में एडमिशन लेना चाह रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई आपका घर से 10 12 जरूर दिया होगा जो एडमिशन्स के लिए देख रहा होगा कि 11 12 करना चाहिए चाहे डिप्लोमा करना चाहिए, क्या सही होता है। तो आप बाकी चीज़ें आप देख सकते हो और आराम से आप पूछ सकते हो। तो यही था इस वीडियो में जहाँ पे मैंने अपने कॉलेजेस के बारे में आपको बताने की कोशिश की। अब बाकी आप देखो कि आपको जो ठीक लगता है आप फिर मुझे पूछो, अगर आपको मेरे से संतुष्टि हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो ठीक लगता है आप जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। और काउंसलिंग तक का मैं तो यही बोलूँगा, काउंसलिंग तक का आप ज़रूर वेट करिए, काउंसलिंग तक वेट करिए, काउंसलिंग तक में पूरा जोर लगाइए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड, स्पेशल राउंड, जो भी राउंड होते हैं सब तक में ट्राई करिए। जब नहीं कुछ होता है, जब कोई आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं या फिर आपको सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं या डिसेंट कॉलेजेस नहीं मिलते, तब आप जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप जरूर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि झारखंड में काउंसलिंग चलते चलते तो समझ लीजिए बाकी सब स्टेट आपके हिसाब से बंद हो जाएंगे, सिर्फ झारखंड की काउंसलिंग सबसे लास्ट तक चलते रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप वेट करें, लास्ट तक हम इंतजार करें, नहीं होता तो आराम से आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ले लें। बाकी अगर आपको अभी ही लेना है तो आपकी मर्जी, आप ले सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है जहां मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी अब देखो, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाय।